नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। 2 दिन तक पहले चरण की 2 सीटों पर घमासान चला, हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ये दोनों सीटें हैं मुरादाबाद मंडल की, मुरादाबाद और रामपुर। कल 27 तारीख को इन सीटों पर जो 8 सीटें हैं पहले चरण की, इन पर नामांकन की आखिरी तारीख थी। आखिरी दिन दोनों सीटों पर रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त घमासान और उठापटक, गुटबाजी सब कुछ देखने को मिला। अंततः इसका पटाक्षेप इस रूप में हुआ कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। एक हैं आसिम रजा और दूसरे हैं मोहिबुल्ला नदवी। उधर मुरादाबाद में एक प्रत्याशी पहले नामांकन कर चुके थे, डॉक्टर एस टी हसन। बाद में एक दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया, बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा ने। वहां भी हाई वोल्टेज ड्रामा चला। असली नकली किसको प्रत्याशी बनाया गया है, इसको लेकर पत्र जारी हुआ। अंततः प्रशासन ने घोषणा की कि रुचि वीरा ही सपा की अधिकृत प्रत्याशी है। और रामपुर में चूंकि मोहिबुल्ला नदवी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाकर टिकट दिया है और नामांकन करने का निर्देश दिया है, तो ये माना जा रहा है कि मोहिबुल्ला ही वहां समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। अब ऐसे स्थिति में समाजवादी पार्टी में एक नई तरह की एक विभ्रम की स्थिति पैदा हो गई। मतदाताओं के सामने असमंजस खड़ा हो गया, खास तौर से रामपुर में, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आसिम रजा, वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं, और माना जा रहा है कि वो आजम खां के निकटस्थ हैं, इसलिए आजम खां का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में अब वहां 2 गुट सामने आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, एक आसिम रजा का और दूसरा मोहिबुल्ला का। तो यानी कि समाजवादी पार्टी अपने अंतर्द्वंद में उलझ गई है चुनाव की शुरुआत होते ही। रामपुर ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती थी। हालांकि पिछले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी यहां हार गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। जिन्होंने जीती थी घनश्याम लोधी, वही इस बार फिर भाजपा के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि वो अपना इतिहास दोहरा देगी 2019 के चुनाव का, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो आपसी द्वंद्व उभरा है उसने स्थितियां बहुत विषम कर दी। ऐसी स्थिति में अब जो मुरादाबाद की स्थिति है वो भी ऐसी ही है। मुरादाबाद में जो समाजवादी पार्टी के पहले प्रत्याशी घोषित हुए थे डॉक्टर एस टी हसन, और पूर्व सांसद भी हैं, वो सिटिंग सांसद कहा जाए, अभी पूर्व नहीं कह सकते, जो 2019 में जीते थे, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो चुनाव प्रचार ही नहीं करेंगे सपा प्रत्याशी का। वो सपा का प्रचार करेंगे लेकिन कहीं और करेंगे, मुरादाबाद में नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि रुचि वीरा को अब एक जो गुट है जो सांसद का है एस टी हसन का, उसके विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में वही विभ्रम वाली स्थिति मुरादाबाद में है। अब इन दोनों सीटों पर जो नए समीकरण बन रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन समीकरणों में जो सबसे ज्यादा खुश होने की स्थिति में है वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को तो बैठे बैठे ही एक अनुकूल वातावरण मिलता दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी के इन दोनों सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं। रामपुर में जीशान खां को प्रत्याशी बनाया है और मुरादाबाद में इरफान सैफी को बनाया। दोनों जगह अब मुरादाबाद में तो एक नाराजगी है, वो नाराजगी किधर जाएगी, क्या रूप लेगी, क्या उस नाराजगी से मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी से कटेंगे और इरफान सैफी अपने पक्ष में करने में सफल होंगे, या
वहाँ AIMIM का प्रत्याशी भी उतर गया है। क्या वो कुछ वोट काटेंगे या उनकी तरफ मुस्लिम मतदाता जाएंगे? क्या होगा, ध्रुवीकरण होगा कि नहीं होगा? हालांकि रुचि बीरा ने कहा है कि उन्हें मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलेगा। उन्हें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी का कैडर वोट है, समाजवादी पार्टी का कमिटेड वोट है, वो उन्हें जरूर मिलेगा। अब रुचि बीरा के आने से समीकरण बदले। अब ऐसी स्थिति में दोनों जगह, मुरादाबाद भी और रामपुर भी, रामपुर में भी यही स्थिति है कि रामपुर में अगर जिशान खां के सामने आसिम रजा अगर जमे रहे और मोहिबुल्ला भी रहे, तो फिर मुस्लिम मतों का विभाजन 3 जगह हो जाएगा और उसका फायदा किसे मिलेगा, ये सबको जग जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है कि इन पश्चिम उत्तर प्रदेश की, विशेषकर मुरादाबाद मंडल की सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार देगी, वो रणनीति सफल होती दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने पहले ही कह दिया था कि इस बार हम अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ चुनावी तालमेल नहीं करेंगे। और उनका जो ये कार्ड है मुस्लिम और दलित वाला, ये उन्होंने इस पूरे मंडल में चला है। लो प्रोफाइल प्रत्याशी हैं उनके, लेकिन मतदाता मौन है और मतदाता का मौन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतदाता पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अब बहुत मजबूती से अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की इनमें से किससे मुकाबला होगा, लेकिन ये तय है कि मुकाबला चाहे वो सपा के प्रत्याशी से हो या बसपा के प्रत्याशी से हो, दोनों सीटों पर होगा भारतीय जनता पार्टी से ही। भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य मुकाबले में रहेगी। और अब मुरादाबाद मंडल का जो परिदृश्य है वो करवट लेता दिखाई दे रहा है, बदलता दिखाई दे रहा है। और ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के का जो निर्णय रहा, और उसमें जो निर्णय लेने में उन्होंने देरी की, अखिलेश यादव ने देरी की निर्णय लेने में। उन्होंने बहुत सोच विचार किया। जो निर्णय लेना था वो शुरू में ही पहले ही लेना चाहिए था। भले ही मोहिबुल्ला को प्रत्याशी बनाना था तो पहले ही बनाते, घोषित कर देते। एंड टाइम पर बनाने से स्थितियां हाथ से निकलती हैं। वही स्थिति मुरादाबाद में हुई। अगर उन्हें आजम खां की मर्जी से टिकट रुचि बीरा को ही देना था तो ST हसन का टिकट घोषित नहीं करना चाहिए था। उनको कहा जाता कि आपको टिकट नहीं मिलना है। तो स्थितियां समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर होती। और समाजवादी पार्टी का ये क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में मुरादाबाद तो नहीं, लेकिन संभल से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे और उन्होंने यहाँ बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। तो मुरादाबाद मंडल जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, उसमें समाजवादी पार्टी को अब कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। विशेषकर इस क्षेत्र में जो मुस्लिम मतदाता है वो अधिकांशतः समाजवादी पार्टी के साथ जाते रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी वोट काटते रहे हैं और उनको भी वोट मिलते रहे। अब इस बार क्या स्थिति होगी ये अभी कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा, पहले चरण का चुनाव है। लेकिन मायावती की रणनीति मजबूत होती दिखाई दे रही है। शुरुआती लक्षण है ये। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मायावती ही यहाँ प्रभावी रहेंगी या उनके कैंडिडेट रहेंगे। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी अपनी स्थिति सुधार सकते हैं, मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रुचि बीरा का यहाँ कोई बहुत विरोध होगा। रुचि बीरा का भी अपना वोट बैंक है। उनके साथ भी उनको एक प्लस पॉइंट यह है कि मुस्लिम के साथ साथ वो हिंदू वोट भी प्राप्त करेंगे। उनको बहुत बड़ी संख्या में वैश्य समुदाय का वोट भी मिल सकता है। हिंदू प्रत्याशी होने के कारण समाजवादी पार्टी के अगर मुस्लिम वोट अगर उनको मिले और हिंदू वोट भी मिले तो वो भारी पड़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक चुनौती हो सकती है, नई तरह की चुनौती हो सकती है। देखना होगा कि वहाँ जनता का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसा रहता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह क्या रहता है,
समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्या इन दोनों प्रत्याशियों के साथ पूरे मन से, पूरे उत्साह से और पूरी लगन के साथ जुटते हैं कि नहीं जुटते हैं, ये सबसे महत्व। अगर समाजवादी पार्टी के दोनों जिलों में कार्यकर्ता इन दोनों प्रत्याशियों के साथ जुटे, तो समाजवादी पार्टी संघर्ष में रहेगी और फाइट में रहेगी। हार जीत तो कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता है किसकी होगी। और अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा हुई, तो ये एक नई चुनौती और एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी समाजवादी पार्टी के सामने। हालांकि अखिलेश यादव इसके लिए प्रयास करेंगे। बगल के पास की ही जिले की सीट से, बदायूं से, वो शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो भी प्रयास करेंगे और कार्यकर्ताओं को मनाने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। देखते हैं क्या समीकरण बनते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। समय संवाद में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।